जिंदगी देने वाले की स्मृति हम कर नहीं पा रहे हैं। असल में जैसे हम लोग काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, इसके बाद फिर मेहनत का जब पैसा आता है तब उसकी कीमत समझते हैं, फिर उसको बड़ी हिफाजत से रखते हैं और उसको सदुपयोग में लेते हैं। और बिना काम किए ही अगर मुफ्त में हमको अरबों खरबों रुपए मिल जाएं तो उसकी कीमत हम नहीं समझ सकते। वैसे ही भगवान ने जो ये अमूल्य वस्तु दी है, लेकिन देने वाले ने इसकी कीमत क्या है ये नहीं बताई। इसकी कीमत तब अनुभव में कराते हैं वो जब अंतिम श्वास, अंतिम प्राण विदा होने लग जाते हैं, तब उस समय पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिनको जीवन देने वाले इस शरीर को और इस शरीर की प्रत्येक अवयव में से कौन से अवयव की कीमत हम चुका सकते हैं? मैल को छोड़ करके 12 मैल जो निकलते हैं, केस है, कान से निकलने वाला, नाक से निकलने वाला, जीभ से निकलने वाला, रोम छिद्रों से निकलने वाला, मलमूत्र आदि शरीर से निकलने वाले मैल को छोड़ करके प्रत्येक चीज को देखेंगे, उनकी कीमत देकर के कोई पाना चाहे तो नहीं पा सकता। तो भगवान को जिसने कीमत समझी अपने जिंदगी की, ये भगवत कृपा से होती है। तब छोड़ करके राष्ट्र की गद्दी को भी बिल्कुल तुच्छ तिनके की भांति छोड़ करके फिर अपने उद्धार की बात कोई बिरले परीक्षित सोच सकते हैं। वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनने के अधिकारी बनते हैं। जिनको अभी जीवन की किसी भी वस्तु की कामना है, तब तक के लिए भगवत तत्व का अधिकारी वो नहीं बन पाता है। वेदांत, ये वेदांत का निचोड़ है श्रीमद् भागवतम। इसलिए ये सुनने की अगर इच्छा होती है तो सोच लें कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हमारे चित्त में निमित्त चाहे जो भी हो, चाहे हमारी दुकानदारी चल जाए महाराज, ये निमित्त हो, चाहे फिर हमारी धंधा अच्छा चले, हमारी नौकरी मिल जाए, बीमारी दूर हो जाए, या पितरों के निमित्त जैसे आयोजित है, निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा। लेकिन इस निमित्त को लेकर के भी अगर भगवान हमारे चित्त में भगवान की कथा को सुनने की इच्छा को जगाते हैं तो ये भगवान की सबसे अधिक अहेतु की कृपा है। और ऐसी कृपा को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कौन देखा है कल आएगा कि नहीं आएगा। हम लोगों को लगता है कि अंतिम समय पर कर लेंगे, लेकिन अंतिम समय किसको कहते हैं, किस व्यक्ति को पता है? क्षण भर का कोई पता नहीं। इसलिए ये भगवान की जो कथा है, उस कथा को सुनने की जो इच्छा जागती है, शुश्रूषा जो होती है, उसके विषय में भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक कहता है, किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जिस समय सुनने की इच्छा होती है उसी समय ठाकुर मानो आकर के हृदय में पहले कब्जा किए हैं और इसके बाद सुनने की इच्छा को जगाएं। लेकिन सुनने की इच्छा का जागना, उसके लिए शर्त रखे हैं। वहाँ क्या शर्त रखे हैं? कृतिभिः। कृति का मतलब जिसने अनंत जन्मों में, मनुष्य जन्म में जिसने सत्कर्म किया होगा और सत्कर्मों का फल प्राप्त होने का समय आ चुका होगा, तभी शुश्रूषा जागती। तो ये कथा पितरों के निमित्त हमारे पांडे परिवार की चित्त में जो इस कथा को आयोजन करने की, भागवत की कथा को सुनने की इच्छा हुई, उस इच्छा से 3 लोगों को एक साथ लाभ मिल रहा है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही। भगवान की कथा को सुनने की इच्छा जिसके चित्त में जागती है, उस व्यक्ति के भाग्य से और उसकी इच्छा, वह इच्छा मात्र ही 3 लोगों को पवित्र कर रहे हैं। एक तो वक्तारम, दूसरे आयोजक को। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता को पवित्र करता है वह प्रश्न। दूसरा पृच्छकम, जो आयोजक है, पूछने वाला है कि महाराज हमको भगवान की कथा सुननी है,
उसको पवित्र करता है। तीसरे श्रोत्रींस, जो श्रोता हैं, प्रसंगवशात उपस्थित होकर के सुन रहे हैं, 3 को पवित्र करता है। कैसे? तत्पाद सलिलम, भगवान के पूजन में हमारे वृंद पूजा करते हैं, भगवान का चरणामृत होता है, चरणामृत हम लोग पीते हैं, तो चरणामृत भी 3 को पवित्र कर रहा है। जो पूजा देख रहा है उसको भी, जो पूजा कर रहा है उसको भी, और जो पूजा करवा रहे हैं उनको भी। अगर वो पान करने का कोई अवसर मिल जाए उसको भी पवित्र करता है चरणामृत। और भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा जी भी सबसे बड़ी चरणामृत है, वो भी 3-3 लोगों को पवित्र कर रही है। पृथ्वी लोक में भागीरथी गंगा बनकर के पृथ्वी के वासियों को पवित्र कर रही है, स्वर्ग में आकाश गंगा बनकर के स्वर्गवासियों को पवित्र कर रही है, पाताल में पाताल गंगा बनकर के उनको पवित्र कर रही है। अथवा 3 लोगों को पवित्र कर रही है गंगा जी, दर्शनार्थी को, आचमन करने वाले को और अवगाहन करने वाले को। दरस परस मज्जन अरूपाना, दर्शन करने वाले को स्पर्श कर लिया, आचमन किया, उसको भी पवित्र करती गंगा। डुबकी लगा ली, उसको भी पवित्र करती है। अब ये बात अलग है कि इन तीनों में से किसको कितना पुण्य प्राप्त होता होगा। दर्शन और दर्शन के साथ साथ में आचमन भी कर लिया, ऊपर जल छिड़क लिया, तो दर्शन, केवल दर्शन की अपेक्षा आचमन करने वाले को ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, और जिसने डुबकी लगा ली तो उसको सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो लोग सुनते हैं उनको भी पवित्र कर रही है गंगा, और जो लोग मनन करते हैं उनको भी पवित्र कर रही है गंगा, और जो लोग एकाग्र चित्त होकर के, जैसे भूखा व्यक्ति भोजन को अत्यंत चाव के साथ में पाता है, और भूखे व्यक्ति को बड़ा स्वादिष्ट लगता है, और भूख नहीं होती है तो चाहे माताएं कितनी भी अच्छे भोजन खिलाएं, कोई ना कोई त्रुटि उसमें दिख जाएगी, कहीं नमक ठीक नहीं, कहीं मिर्च ज़्यादा है, कोई कुछ भी नहीं रखा। और जब भूख लगती तो 10 दिन की सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। भूख अगर है तो भागवत की कथा मीठी लगेगी और तुरंत एक्सेप्ट होगी, और भूख नहीं है, भूख का बहाना है, तो आज नहीं बाद में फायदा करेगी। तो ये गंगा जी एक तो बाहर है, जिसको कहा जाता है विष्णुपति गंगा, भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा, और ये है विष्णुमुखी गंगा, भगवान के मुख से निकली हुई गंगा। क्योंकि भागवतम का मतलब होता है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत के उपदेश किया है, इसलिए प्रथम वक्ता भगवान नारायण, उनके मुख से निकली, भगवान के मुख से, इसलिए विष्णुमुखी गंगा कहलाती है, नारायण मुखी गंगा। और जिस गंगा में हम लोग डुबकी लगा करके बाहर का स्नान करते हैं वो विष्णुपदी गंगा है, वो भगवान के चरणों से निकली है और ये भगवान के मुख से निकली है, और दोनों पवित्र करते हैं। कदाचित है विष्णुपदी गंगा कई बार डुबकी लगाने पर पवित्र करेगी, लेकिन ये जो विष्णुमुखी गंगा है, इस विष्णुमुखी गंगा में यदि कोई श्रवण के माध्यम से डुबकी लगाता है अथवा वाचन के माध्यम से डुबकी लगाता है तो ये जल्दी फायदा करता है, जल्दी लाभ करती है। ये गंगा जी ऐसे है, क्योंकि बाहर की जो गंगा है, स्नान हम लोग करते हैं तो स्नान करते समय जल, जहाँ जल का संस्पर्श हो सकता है उतने भाग पर वो पवित्र करेगी, मैल को दूर करेगी, उतने भाग पर वो शीतलता प्रदान करेगी, आह्लादकता प्रदान करेगी। मन के अंदर में गंगा जी का पानी जा नहीं सकता, बुद्धि के अंदर में गंगा जी का पानी जा नहीं सकता, और ये गंगा ऐसी है, ये बुद्धि के अंदर, मन के अंदर ही प्रवेश करके उसको शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि गंगा जी में डुबकी लगा करके आने वाला व्यक्ति, उसको लगता है कि हम पुण्य कमा करके आए हैं, लेकिन कितना पुण्य कमाया है कुछ ही रास्ते में पता लग जाता है, जब डुबकी लगा करके आया और किसी विवाद में फंस करके फिर झगड़ पड़ा किसी व्यक्ति के साथ में। तो हमारी जो पवित्रता है कितनी हुई, हम चित्त से शुद्ध कितने हुए, उसका पता लग जाता है। वैसे ये भी भागवत में भी है, जिनके चित्त में प्रवेश करती है
उनके चित्त को यदि पवित्र की तो फिर दूसरों का दोष देखना बंद हो जाएगा। फिर तो जिसको भी देखेगा उसको भगवान का रूप समझ करके अपनी हार में ही जीत मानेगा। चित्त का शोधन ये करता है और वो शरीर का शोधन करता है, जो जल है गंगा जी का। इसलिए ये गंगा कान के माध्यम से अंदर में प्रवेश करके हमारे चित्त का शोधन करती है। अतः इस गंगा का कान से ही दर्शन, कान से ही पान करने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। भगवान की अतिशय कृपा है श्रोताओं के ऊपर में भी, वक्ता के ऊपर में भी और आयोजक परिवार के ऊपर में भी। आए इस कथा को हम प्रारंभ करें महात्मा के माध्यम से। उसके पहले भगवान से मन ही मन यह प्रार्थना करते हुए कि प्रभु, ऋषियों की वाणी है और आपके मुख से निकला हुआ यह पावन उद्गार है, 4 श्लोकों का विस्तार है और हम एक साधारण व्यक्ति के भाव को नहीं समझ सकते। घर के बच्चा, बहू, बेटियां, पिता जो बात कहते हैं उसके तात्पर्य को हम लोग नहीं समझ पाते, फिर भगवान के और ऋषि मुनियों के मुख से निकली हुई वाणी का तात्पर्य हम क्या समझ सकते हैं। बस आप ही कृपा करके अपनी वाणी का तात्पर्य हमारे मस्तिष्क में बोध करावें और हम श्रवण करने के हम अधिकारी बन जाएं, सुन करके इसको जीवन में उतार करके आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के हम योग्य बन सकें और हम भी आपके कृपा के भाजन बन करके सुखी हो सकें। साथ ही साथ हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी हम सुखी कर सकें। जैसे परमात्मा आप सबको सुखी करते हैं, आपका नाम सुखी करता है, पवित्र करता है, उसी प्रकार से आप भी अपनी ही तरह हमको बनाने की कृपा करें। तो बस भगवान के चरण कमलों में यही एक छोटी सी भेंट, भगवान नाम की भेंट हम लोग समर्पित करते हुए वाणी को, मन को और तन मन और वचन तीनों को पवित्र करते हुए इस परिसर में हम एक दूसरे को पवित्र करते हुए भगवान की कथा के अधिकारी बनने के प्रयास करें। दोहराएंगे बड़े सरल शब्दावली भगवान नाम संकीर्तन की और सब जगह में वक्ता लोग प्रायः इसको दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नाम उच्चारण का समय आए तो आप लोग नाम उच्चारण से वंचित न होना। लाज शर्म की बात नहीं। लड़ाई झगड़े में जैसे गाली देने में संकोच नहीं करती ना, झगड़े में कोई संकोच नहीं होता है, तो फिर भगवान के नाम में दोहरा सकते हैं, तो उससे हमें अधिकार प्राप्त होगा, भगवान की कथा समझ में आएगी। और वही टैक्स है, वही शुल्क है, वही फीस है, वही भगवान के नाम की भेंट है। नाम ही आखिर में पूरी की पूरी कथा सुनने के बाद में कथा नाम में ही ले जाकर के रोकेगी। नाम संकीर्तनम यस्य, श्रीमद् भागवत का सबसे अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरिं परम। दुनिया में हम लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख भी चाहते हैं। क्या दुख चाहते हैं कि सुख चाहते हैं? बताइए। थोड़ा सा संवाद के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। दुख और सुख हैं, इन दोनों में से भगवान कहे कि इन दोनों में से कोई एक चीज चुन लो। सुंदर दुख की भी पोटली रख दी और सुख की भी पोटली रख दी, और ऊपर में लिख दिया ये सुख और इससे मिलेगा दुख। तो आप लोग या हम सब किसको चयन करेंगे, सुख की पोटली को कि दुख की पोटली को? व्यक्ति संसार में कोई भी चींटी भी अगर चाहेगी तो वो सुख ही चाहेगी, दुख कोई नहीं चाहता। बिरले से कोई कुंती माँ, अभी जिनका चरित्र आने वाला है आगे की कथा में, वो क्योंकि दुखों के राज पाया है इसलिए वो दुख चाहती है, नहीं तो हम लोग सुख ही चाहते हैं। ताप है ना, ताप। किस व्यक्ति का चित्त तपा नहीं है? गरम तवा की भांति जहां भी जाते हैं भारतवर्षी ने पूरे विश्व में जिस व्यक्ति के पास में जाएंगे, ईगो से रिक्त हृदय कहीं मिलता नहीं। सबके चित्त में ताप है, और ये ताप, तपन, पीड़ा, क्लेश, दर्द सबके चित्त में है, और इसको मिटाना चाहते हैं। तो मिटाना जब चाहेंगे तो डॉक्टर हमेशा आयुर्वेद के अनुसार पहले निदान जानना चाहिए। रोग का निदान क्या है? निदानम त्वादि कारणम, बीमारी की जड़ क्या है? कोई बीमारी हुई है, जो डॉक्टर चाहे वो नाड़ी वैद्य हो, कोई भी हो, पहले किस कारण से कोई बीमारी उत्पन्न होती है उस कारण को पहचान ले, तभी वो किसी बीमारी को रोकथाम करने में समर्थ हो पाएगा। निदानम त्वादि कारणम। हमें यदि हमारे आंखों से आंसू बहाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, पग पग में ठोकरें खानी पड़ रही हैं, बार बार परेशानियों की अनुभूति हो रही है, ये बीमारियां हैं, तो इस बीमारी की जड़ का पता लगना चाहिए। ताप है हम सबके हृदय में, तपन है, पीड़ा है। यह श्लोक कहता है ताप ताप के बाप, ताप ताप के बाप पाप, पाप ताप के बाप है। पापों के कारण किसी को ताप मिलता है। यह श्लोक कहता है अगर आप ताप मिटाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, और पाप मिटाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। ताप मिटाना है तो पहले पाप मिटाओ, और उसके लिए दो साधन बताते हैं, नाम और प्रणाम। नाम के आगे अगर प्र लगा दें तो प्रणाम बनता है। नाम और प्रणाम, बस दो ही चीज चाहिए। एक पाप को मिटाता है, एक ताप को मिटाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
भगवान का नाम सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को समाप्त करता है। और इसीलिए भगवान नाम का जब उच्चारण करने का अवसर आता है और कथा सुनने का जब अवसर आता है तो अंतर में बैठे हुए पाप थर्राते हैं, कांपते हैं कि अब हमारा क्या होगा। और स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति ने किसी मकान पर 80 साल से कब्जा कर रखा हो और अचानक उसको उस मकान से निकालने के लिए कोई मजबूर करे, उस व्यक्ति को कितनी कठिनाई होगी मकान से निकलने में। चाहे कुछ भी हो, उसका ईगो कहेगा कि हमें किसी भी कीमत में मकान को छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मकान में कब्जा करके रखा होगा क्योंकि 80 साल हो गए। उसी प्रकार से हमारे इस शरीर में भी न जाने कितने वर्षों से कितनी बुराइयां, कितने पाप घर कर रखे हैं। अब उनको दूर करने के लिए नाम का आश्रय यदि हम लेते हैं, क्योंकि नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को समाप्त करता है। तो फिर जिन पापों ने पहले 80 साल 85 साल बचपन से लेकर के कब्जा कर रखा है, वो क्या वहां से निकलने के लिए तैयार होंगे आसानी से? वो तो चाल चलेंगे कि इनके मुख से भगवान का नाम न निकले, वही उपाय किया जाए, आलस लाया जाए। इसलिए मुख से भगवान का सहज नाम निकलता नहीं है। उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, गिरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई कहे कि भगवान जब चाहेंगे तो भगवान का नाम निकलेगा, ये तो सही बात है, लेकिन प्रयास पुरुषार्थ फिर किस दिन काम आएगा? पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो नाम जो है समस्त पापों को नष्ट करता है। और फिर प्रणाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और इसके बाद फिर नाम के साथ प्र लगा दें, प्रणाम। तो प्रणाम क्या करता है? प्रणामो सर्व प्रणाम दुख शमना, भगवान को किया गया प्रणाम सब प्रकार के तापों को मिटाता है। पाप को मिटाता है नाम और ताप को मिटाता है प्रणाम। प्रणाम का मतलब है अपने ईगो का समर्पण, भगवान को अपनी अस्मिता का, अपने अस्तित्व का समर्पण। मैं नहीं, नमन, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है प्रभु, जो कुछ है आपका है। सिर को झुकाना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो कोई पंक्ति है, हरिओम शरण की पंक्ति स्मरण में आ रही है, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रार्थना करता है कि प्रभु ये गर्व से भरा हुआ मस्तक है, झुकता नहीं है जल्दी, आप ही कृपा करें। आपने मस्तक को दिया है, आप ही कृपा करके अपने चरण कमलों में इसको ले लें, इसको झुका लें। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने महाराज राजेश्वरी पराम्बा ललिता के 100 श्लोकों में सौंदर्य का वर्णन, नखशिख, माँ के नाखून, पाँव के नाखून से लेकर के और शिखा तक के सौंदर्य के एक अंग का सुंदरता का वर्णन किया है, जिसने पहले श्लोक में बड़ा सुंदर निवेदन किया है सौंदर्य लहरी के। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। भगवती के सौंदर्य का वर्णन करना था। जब तक भगवती की कृपा नहीं होगी तब तक भगवती के सौंदर्य को कोई जान कैसे सकेगा? अंदर का सौंदर्य, बाहर के सौंदर्य का आप देख करके वर्णन कर सकते हैं, लेकिन भगवती की जो दयालुता है, ममता है, उस स्वरूप को जानना है तो भगवती की कृपा चाहिए। इसलिए माँ से ही, उनकी ही सुंदरता का वर्णन करने के लिए आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी
निवेदन करते हैं कि माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनिया में यही वीआईपी देवता हैं, सबसे बड़े देव कहलाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों के तीनों आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं और उस आराधना का एकमात्र उद्देश्य है कि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता चाहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में संयुक्त हैं और बिना आपकी कृपा के वो सृष्टि रचना नहीं कर सकते। बिना भगवती की कृपा के या भगवान की कृपा के कोई चाहे कि हम अपने पुरुषार्थ से बाप बन जाएं, माँ बन जाएं, अगर हमारे पुरुषार्थ से हम पिता बन सकते हैं और माँ बन सकते हैं तो संसार में निपुति कोई नहीं होगा, अपुत्र कोई नहीं होगा। सबके सब अपने पुरुषार्थ से पुत्रवान, पुत्रवती माता बन जाएंगे, लेकिन सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। इस जगत की सृष्टि करनी है ब्रह्मा जी को, तो इस सृष्टि में भी शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति के कोई भी व्यक्ति शक्त नहीं बनता, समर्थ नहीं बनता। शक्ति ही सशक्त करती है। इसलिए ब्रह्मा जी की आराधना सुनकर के भगवती राजराजेश्वरी माँ परांबा सरस्वती बनकर के, उनकी शक्ति बनकर के जब साथ देती हैं तब सृष्टि कार्य करने में सफल हो पाते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी आराधना करते हैं अपने कार्य में सफलता पाने के लिए। उसी प्रकार से विष्णु को पालन करना है। जितने भी विष्णु हैं, घर परिवार पालन पोषण करने वाले लोग, उनको भी पालन पोषण करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? बिना लक्ष्मी की कोई विष्णु बन नहीं सकता, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी जब साथ देती हैं तभी कोई विष्णु का काम कर सकता, पालन का काम कर सकता है। इसलिए विष्णु को भी सारे संसार के पालन पोषण करने का अधिकार पाने के लिए भगवती की आराधना करनी पड़ती है। और इसके बाद फिर संहार करना है तो रुद्र देवता को भी, महाकाल को भी सहायता की अपेक्षा है। बिना महाकाली की कृपा के महाकाल भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ये तीनों के तीन शक्तियां बनकर के राजराजेश्वरी जब सहायता करती हैं तब ये तीनों देवता अपने कार्यों में सफल हो पाते हैं। उसी प्रकार से भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि माँ, जब बड़े बड़े देवताओं की ये कहानी है, बिना आपकी कृपा के अपने कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते, तो फिर मैं आपके सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य का वर्णन और बाह्य सौंदर्य का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। बिना आपकी कृपा के मैं यह कार्य संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए माँ, एक कृपा की दृष्टि मुझ पर कर दो। अगर मैं ये पहले प्रणाम और स्तवन जो कर रहा हूँ, तो ये आपकी स्तुति करना और आपको भी जो प्रणाम करने की जो भावना जाग रही है, ये भी आपकी कृपा का फल है माँ। नहीं तो जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो आपको कोई प्रणाम भी नहीं कर सकता, आपका स्तवन नहीं करता। प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम अकृत पुण्य प्रभवति। अकृत पुण्य, जिसने कोई पुण्य नहीं कमाया, आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाया, तो वो तो स्तोतुम और प्रणंतुम, आपकी स्तुति करने का अधिकारी नहीं बन सकता, आपको प्रणाम करने का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए भगवान को प्रणाम करना है, माँ को प्रणाम करना है, तो यह माँ की ही कृपा, भगवान की ही कृपा होती है, तभी उनके सामने सिर झुकता है, उन्हीं को प्रणाम करता है, उनका नाम लेता है। आसान नहीं। संत लोग कहा करते हैं, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। झुकता वही। तो प्रणाम करना, अपने आप को निछावर करना, भगवान को समर्पित कर देना, अपने ईगो को प्रणाम करके और समर्पित करके यह निवेदन करना कि प्रभु, जीवन में मेरी कोई सत्ता नहीं है, ये मेरी झूठी प्रतीति कि मैं अपना अस्तित्व बना लूँगा, लेकिन आपके अस्तित्व के बिना मेरे स्वतंत्र अस्तित्व हो नहीं सकता। नदियाँ अलग अलग पहाड़ों से निकलती हैं और अंत में जाकर के कहाँ मिलती हैं? नदियाँ कहाँ मिलती हैं आखिर में? हे भगवान, सिद्धि ग्राम के लोगों, लगता है हमको 7 दिन तक बिल्कुल निराश तो नहीं करेंगे ना?
आपको बीच बीच में बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर भगवती राजराजेश्वरी की शक्तिभूता निद्रा कहेगी कि मेरे शिकार बनेंगे सर। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो, नींद लाने के लिए लोग गोलियां खाते हैं, और ये कथा इतनी सुंदर टॉनिक है, इसमें गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो बीच बीच में, लेकिन आप चिंता ना करें, अगर कथा में नींद भी आती है तो ये सौभाग्य है। अच्छा, माँ कम से कम ताजगी देने के लिए, नई स्फूर्ति शक्ति देने के लिए अगर हमको सुला दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर के काम काजों में, घर में तो सो भी नहीं पाते, रात में अचानक नींद खुल गई अगर तो फिर पूरे वृद्धावस्था में तो 2 बजे नींद खुल गई अगर तो नींद का आना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये बीच बीच में कभी बोलेंगे। हमने क्या पूछा था बताइए, क्या पूछा था? नदियां जो निकलती हैं अलग अलग पहाड़ों से, तो वो आखिर में कहाँ जाकर के मिलती हैं? समुद्र में। गंगा जी हो, सरयू हैं, गोदावरी हो, नर्मदा हो, यमुना हो, कावेरी हो, कोई भी नदी है। अब गंगा जी बहती बहती बिल्कुल समुद्र के नज़दीक गई, और कुछ लोगों ने उनको कहा कि गंगा क्या कर रही हो? गंगा बोली कि मैं समुद्र में प्रवेश करना चाहती हूँ। तो दूसरों ने उनको भड़काया, तुम अपने अस्तित्व को खो दोगी, ये समुद्र में तुम्हारा नाम मिट जाएगा, तुम्हारा रूप मिट जाएगा। तो गंगा विचार करने लग जाए कि बिल्कुल सही बात है, मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा। समुद्र में यदि मैं घुस जाऊं तो मुझे अलग गंगा के रूप में कौन पहचानेगा? मेरा नाम मिट जाएगा, मेरा रूप मिट जाएगा। और यह सोच करके कि मेरे नाम मिटेगा, मेरा रूप मिट जाएगा, यह सोच करके गंगा जी समुद्र में अगर प्रवेश करने से हिचकिचाने लग जाए तो क्या वह गंगा जी समुद्र बन सकती है या नहीं? समुद्र का रूप ले सकती है या नहीं? नहीं ले सकती। उसी प्रकार से हमारी जो क्षुद्र अहंता है, छोटे छोटे ईगोस हैं, ये जब तक महा ईगो में विलय को प्राप्त होने में संकोच करेगा, तब तक के लिए उस महा अस्तित्व का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। ये जीवन जो मिला है अस्तित्व खोने के लिए मिला है, अस्तित्व बनाने के लिए नहीं। समुद्र की ओर जो यात्राएं हो रही हैं नदियों की, वो अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए हो रही है, और समुद्र से ही उनका अस्तित्व है, क्योंकि वही उत्स है, उनका मूल स्थान है। और प्रत्येक जीव का जो उत्स है, मूल स्थान है, भगवान है। वहाँ तक हमको पहुँचना है, और नज़दीक में पहुँच करके भगवान के पास में जाकर के कहेंगे नहीं, हम भगवान में हम विलय नहीं प्राप्त करेंगे, अलग ही स्वतंत्र अस्तित्व चाहिए हमको। तो स्वतंत्र अस्तित्व जो व्यक्ति चाहता है तो जिम्मेदारी उसी के ऊपर में सारी की सारी समर्पित होती है। जब तक माता पिता हैं, पालन पोषण करते हैं, जब तक शादी विवाह नहीं है, जब तक अपने ऊपर में पालन पोषण का अधिकार ये जिम्मेदारी नहीं है, तब तक देखो कितने आनंद की मौज मस्ती होती है। तब तक माता पिता की इच्छाओं को हम लोग नहीं समझ सकते थे कि वो हमको क्या बनाना चाहते थे और हमको कहाँ ले जाना चाहते थे। लेकिन जब अलग अलग चूल्हे तैयार हो गए, अलग अलग घरों में रहने लग गए, अब माता पिता की बातें याद आती हैं। माता पिता के हर आज्ञा और हर उपदेश अब अच्छे लगते हैं, अब क्योंकि उस स्तर पर हम अनुभव करते हैं। जब हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, माता पिता के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व मिला हुआ था, तब तक हमको कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब हमने अपना अलग मकान बना लिया और अलग अलग चूल्हे बना लिए, तो फिर हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाने जब लग गए हैं, तो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में आ चुकी हैं, संभालने के, परिवार संभालने के। फिर वो पहले की जो मस्ती है वो गायब हो चुकी है, चेहरे की रेखाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले चेहरा प्रफुल्लित रहता था, तो अस्तित्व मिटा करके ही कोई व्यक्ति महा अस्तित्व का रूप ग्रहण कर सकता है। जीवन हमको जो मिला है अपने आप का विलय प्राप्त कराने के लिए, मतलब मुक्ति, भगवत्ता की प्राप्ति करने के लिए है, और नाम रूप को मिटाने के लिए। तो गंगा जी नाम रूप खोकर के ही समुद्र बन पाती है।
प्रणाम करना अपने अस्तित्व को समाप्त करना। मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है प्रभु, मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। और जब प्रभु को समर्पित हो जाता है तो फिर भगवान के ऊपर में फिर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। वही कौन से अभी मंदिर में गए थे ना दर्शन करने के लिए, अब सौंप दिया, ऐसे कुछ पंक्ति गा रहे थे, भगवान तुम्हारे हाथों में कि वो ऐसे पंक्ति थी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। समर्पण है, जहाँ समर्पण है तो जिसके प्रति हमने अपने आप को समर्पित कर रखा है, जिम्मेदारी उसके ऊपर में है। इसलिए प्रणाम का मतलब होता है कि प्रभु हम आपको निवेदित कर चुके हैं। और चाहे आप पत्थर को प्रणाम कर रहे हो, चाहे खंबे को प्रणाम कर रहे हैं, चाहे कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं, चाहे किसी मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं, या हिंदुओं के प्रणाम को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो कितने हैं, कहीं पत्थर को प्रणाम कर रहे हैं, कि पेड़ को प्रणाम कर रहे हैं, कभी जो है किसी को प्रणाम कर रहे हैं, कभी दुकान को प्रणाम कर रहे हैं, कभी हल को प्रणाम कर रहे हैं, कभी बैल को प्रणाम कर रहे हैं। जो लोग उसकी गहराई में नहीं गए हों उनको नहीं समझ में आता। ये जो प्रणाम है, चाहे हम किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा कौन है? भगवान है। इसलिए यह प्रणाम चाहे आप किसी भी को कर रहे हो, यह प्रणाम अंततोगत्वा भगवान को ही प्राप्त होता है। आज बरसात हुई, आकाश से बूंदें गिरी, ये बूंदें गिर करके और बहने वाले जल का रूप धारण, और बहते बहते आगे चल करके छोटे छोटे परनाले के माध्यम से आगे बहे, और वह बड़ी नदी के साथ में मिलकर के फिर वो गंगा जी में हो, चाहे फिर किसी भी नदी के साथ मिलकर के अंत में कहाँ जाएगा? जाकर के समुद्र को प्राप्त होगा। आकाशात पतितम तोयम, आकाश से गिरा हुआ जैसे जल, यथा गच्छति सागरम, समुद्र में जाकर के विलय को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से सर्वभूत नमस्कारः सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जिस किसी को भी प्रणाम करें हम, यह प्रणाम केशव को ही, भगवान को ही समर्पित होता है। और ये ईगो मिटाने का, अपने अहम को मिटाने का, अपने गुस्सा को मिटाने का सबसे सुंदर टॉनिक है, सुंदर गोली। अपना अस्तित्व जिसने बनाने की बजाय मिटाने की कोशिश की है, उसको क्रोध कुछ नहीं कर सकेगा, काम कुछ नहीं कर सकेगा, वो सुख से रहेगा। इसलिए प्रणाम, भगवान को किया गया प्रणाम हमारे तापों को मिटाता है, और भगवान का दिया हुआ नाम हमारे पापों को मिटाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। अतः ये दो चीजें करने का जब अवसर आए, कहीं भगवान की मूर्ति रास्ते पर पड़ रही है, उसकी उपेक्षा करके निकल जाने पर हम अपने काम में सफलता की जो आशा करते हैं, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में जहाँ पर नारायण कवच है, नारायण कवच का 32 अपराधों का वर्णन है। 32 अपराधों में से नामापराध के अंतर्गत एक अपराध ये भी है, हम रास्ते से गुजर रहे हैं, और जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते में कभी दाहिने मंदिर भी पड़ रहा है, कभी बाएं भी मंदिर पड़ रहा है, भगवान की मूर्तियां भी हैं सामने दिख रही हैं, लेकिन उनके सामने हमने सिर नहीं झुकाया या उनकी ओर हमारा चिंतन नहीं गया, तो एक नामापराध इसको भी गिनाया गया वहां पर। सफलता की दृष्टि से भागवत कहता है, वो भगवान का किया गया जो उपेक्षण है, उपेक्षा है, ये उपेक्षा हमारी सफलता पर ब्रेक लगा सकती है। इसलिए नामापराध न होने पावे, उनमें भगवान की मूर्ति है, मंदिर है, अगर तो मन से ही चलो, सबके सामने झुकने में अथवा प्रणाम करने में, हाथ जोड़ने में लोग देखेंगे क्या कहेंगे, इस प्रकार की भावना है तो मन से भी स्मरण कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो उससे भी हमारे तापों का शमन होगा। कलकत्ता में रहते हुए महाकाली, काली घाट के पास में
बस लगभग आधा किलोमीटर दूर से चल रही सड़कों पर। लेकिन हमने देखा बस में बैठे हुए व्यक्ति भी जब काली माता के मंदिर के बगल से गुजर रही हैं बसें, तो उनमें बैठी हुई सवारी माँ की ओर झुक कर के प्रणाम करते हैं। तो हम पहली बात तो नहीं समझ में आते, बाद में पता लगा कि माँ को प्रणाम कर रहे हैं दूर से। तो यह प्रणाम आप चाहे बस में बैठ करके कर रहे हैं दूर से, पर यह प्रणाम अंगीकार हो रहा है माँ को ही। और जो प्रणाम निवेदित है तो फिर यही हमारे ताप को प्रणाम मिटाता है। प्रणाम और दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। अतः उन्हीं भगवान के पावन कथा को हम लोग सुनने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन चाहिए। जिस चीज का अच्छी तरह से विज्ञापन होता है तो वो चीज कितनी अच्छी है अथवा कितनी अच्छी नहीं है, पर श्रोता पर विज्ञापन का बहुत अच्छा असर पड़ता है। उसको लेते हैं, खरीदते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण एक सूर्य की भांति है और सूर्य की विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, सारे विश्व को विदित है। पुराणार्क जो ये पुराण है अर्क की भांति, सूर्य की भांति है। इसकी महिमा बताने की आवश्यकता नहीं, स्वयं में इसकी महिमा प्रसिद्ध है। लेकिन पद्म पुराण और स्कंद महापुराण, ये दो महापुराण इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, महात्म बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं। और ये दोनों के दोनों पुराण, स्कंद महापुराण 81,100 श्लोकों वाला सबसे बड़ा महापुराण है। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर का महापुराण है पद्म पुराण, 55,000 श्लोकों वाला। बाकी महापुराण है कोई 24,000 श्लोकों वाला, कोई 23,000 श्लोकों वाला, कोई 19,000 श्लोकों वाला, कोई 18,000, कोई 15,000, कोई 17,000, कोई 13,000, कोई 10,000। सबसे छोटा महापुराण है मार्कंडेय पुराण, 9,000 श्लोक हैं। और सबसे बड़ा महापुराण है स्कंद महापुराण। तो ये दो महापुराण है, स्कंद महापुराण और पद्म महापुराण। ये दोनों के दोनों श्रीमद् भागवत महापुराण की श्लोक संख्या 18,000 है। उसकी दृष्टि से पद्म पुराण तिगुना बड़ा है, 18,54 और 55,000 श्लोकों वाला। और स्कंद महापुराण 5 गुना बड़ा समझ लीजिए, मतलब 18,95 81,000 श्लोक हैं स्कंद महापुराण में। ये श्लोक समृद्धि की दृष्टि से, धन संपत्ति की दृष्टि से, जैसे जिसके पास में ज़्यादा पैसे होते हैं, धन दौलत होते हैं, बड़ा कहलाता है, उसी प्रकार से श्लोक संख्या की दृष्टि से हम देखें तो बड़ा पुराण हम स्कंद महापुराण को कहेंगे और दूसरे नंबर के महापुराण, बड़ा महापुराण पद्म पुराण कहलाएगा। बाद में शिव महापुराण आदि हैं जो 24,000 श्लोकों वाले हैं और ये 18,000 श्लोकों वाला है। मतलब स्कंद महापुराण की अपेक्षा 1/5 भाग है ये, और पद्म पुराण की दृष्टि से ये 1/3 भाग है। लेकिन इतने छोटे महापुराण की प्रशंसा ये दोनों महापुराण कर रहे हैं, तो इसका संकेत किया जाता है कि जैसे एक साधारण रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति के हाथ से कोई पुरस्कार प्राप्त हो रहा है तो उस रिक्शे चलाने वाले की कीमत भी बढ़ जाती है। कहना नहीं पड़ता, सारी दुनिया के लोग उस रिक्शा चलाने वाले के साथ में उसके कौन है भाई, वो उनकी पूछ परख करने लग जाते हैं और उनको सब पहचानने लग जाते हैं। उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जब प्रशंसा स्कंद महापुराण कर रहा हो, पद्म पुराण कर रहा हो, तो इसका मतलब है ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। और जैसे यहाँ महात्म्य वर्णन है, उस महात्म्य के अनुसार इस भागवत महापुराण को जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी बद्रिकाश्रम तीर्थ में नारद जी को सब सुना रहे थे, तो सुनाने के पहले यहाँ स्पष्ट लिखा है 17 पुराण श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए, श्रोता बनकर के उपस्थित हुए। इसका क्या संकेत लग रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के लिए 17 पुराण उपस्थित हुए। इसका मतलब है कि उन 17 पुराणों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण वंदनीय है, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। और
यह भी सूचित होती है कि इसका मतलब है श्रीमद् भागवत महापुराण परवर्ती 18वां महापुराण होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शास्त्र हैं, वेद और वेद मूलक शास्त्र, इनकी ऐतिहासिकता पर जाकर के कोई कहे कि वेदों का इतिहास इतने वर्ष पहले का है, पुराणों का इतिहास इतने वर्ष पूर्व का है, ये जितने इतिहास लेखक हैं, इन शास्त्रों के इतिहास लिखने वालों की बुद्धि अत्यंत तुच्छ है, निकृष्ट है, क्योंकि उनको शब्द के नित्यत्व का भान ही नहीं। वेद पुराण ये शास्त्र जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथों के इतिहास हो सकता है, लेकिन शास्त्र का इतिहास नहीं हो सकता। वो नित्य है, शब्द नित्य है, ये प्रकट होता है समय समय तक। इसलिए चाहे कोई कितने भी नालंदा या तक्षशिला जला दे, कितने भी वेदों को समाप्त करने की कोशिश करे, वेद समाप्त नहीं हो सकते और न वेदों का विज्ञान समाप्त हो सकता है। ऋषि जब आते हैं समय के अनुसार और साधना करते हैं, चित्त का संयम करते हैं, एकाग्रता जब बढ़ती है, तो उनके चित्त में ये वेद स्वयं प्रकट होते हैं, शास्त्र प्रकट होते हैं। तो ये पुराण है सबसे बड़ा महत्वशाली। अतः इस महापुराण को, पूजनीय पुराण के सुनने की प्रेरणा देने के लिए श्री सूत जी महाराज यहाँ पर सबसे पहले इसके महात्म को सुनाए हैं। 6 अध्याय में उसका सारांश बताते हुए हम आगे चलेंगे। पहले मंगलाचरण को कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखिए यहाँ भी आ गया तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप व्यक्ति को घेरे हुए हैं। देह में भी ताप है 2 प्रकार के, एक तो स्थूल शरीर को होने वाली बीमारियां और एक मन को होने वाली बीमारी, जिसको कहते हैं आधि। शरीर को होने वाले रोग को कहते हैं व्याधि। आधि और व्याधि, इन दोनों को कहा जाता है आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक रोग, आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक पीड़ा। एक पीड़ा ये है आध्यात्मिक ताप। शरीर में कोई बीमारी हो जाती है या बीमारी नहीं है, स्वस्थ शरीर है, पैसे की जरूरत थी, पैसे भी है, पत्नी की या पति की आवश्यकता थी तो सधवा जीवन है, या विधुर नहीं है पुरुष, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन उत्तम रीति से बीत रहा है, सेवक है, नौकर चाकर है, बेटे बेटियां बहू सब अनुकूल हैं, समाज में मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन फिर भी चित्त में जो पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, असंतोष हो रहा है, उस पीड़ा को हम क्या कहेंगे? आधि। उस पीड़ा को दूर करने के लिए संसार के और वैद्य कुछ कार्य नहीं कर सकते। वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है, वो आपकी शारीरिक बीमारी को जो यंत्र की पकड़ में आ सकता हो, उनकी जानकारी में आ सकता हो, उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन मन की बीमारी को ठीक करना है तो एकमात्र आध्यात्मिक शास्त्र ही सच्चे उपाय हैं। कोई कहे कि गुस्सा को ठीक करने के लिए कोई गोली मिलती हो तो हमको पता नहीं भैया, आप लोग बता सकते हैं, या वैज्ञानिकों ने कोई टॉनिक बनाया हो जिसको हम पालें तो अभी जो आंसू बह रहे थे आंसू बंद हो जाएं, ये जो हम दुखी थे तो हमारा दुख दूर हो जाए, क्रोध आ रहा था क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ आ रहा था लोभ समाप्त हो जाए, कामना जाग रही थी कामना समाप्त हो जाए। ऐसे कोई टॉनिक मिला है क्या? ये आध्यात्मिक बीमारियों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक ही उपाय चाहिए, आत्मा का विज्ञान चाहिए। आत्मानम अधिकृत्य वर्तमानम विद्या, अध्यात्म विद्या। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया की सारी विद्याएं हैं ठीक है, लेकिन उन सारी विद्याओं में मेरा स्वरूप, मेरी विभूति अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सारी विद्याएं हैं, आप दुनिया के सारे शास्त्रों को पढ़ डालिए,
सारे धर्मों की जानकारी रख लीजिए, लेकिन जब तक अपनी जानकारी नहीं है, अपने आप की पढ़ाई नहीं है, तब तक सारे शास्त्रों की पढ़ाई फेल है, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी किताब है हमारी जिंदगी, हम स्वयं अपने आप को पढ़ना, जिसको कहते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, अपने नेचर के बारे में पता लगाना, फिर अपने देश को, इन सब चीज़ों को। तो आध्यात्मिक बीमारियों को दूर करना है तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, अपने आप का पहचान, अपने आप की पहचान। और दूसरी बीमारी है, दूसरी पीड़ा है, दूसरा कष्ट है आदि भौतिक। देखिए 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन 5 भूतों से जितने शरीर बने हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, 84 लाख प्रकार के जो शरीर कहे गए हैं, ये सारे के सारे शरीर 5 भौतिक शरीर कहलाते हैं, पंचभूतों से निर्मित। अतः इन 84 लाख प्रकार के शरीरों से जो कुछ हमको हानि होती है, पीड़ा होती है, उस पीड़ा का नाम है आदि भौतिक कष्ट। पागल कुत्ते ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, सर्प ने डस दिया, सिंह ने घायल कर दिया, या किसी व्यक्ति ने मार दिया, ये सारे के सारे जो कष्ट हैं, इन सारे कष्टों को, मुसीबतों को कहते हैं आदि भौतिक कष्ट, माने भूतों के माध्यम से, प्राणियों के माध्यम से होने वाले कष्ट। तीसरा कष्ट है आदि दैविक कष्ट। जैसे कोरोना आया, गंगा जी में अचानक बाढ़ आ गई और न जाने कितने नगर गंगा जी के किनारे के बह गए, कितने धन जन की हानि हो गई। अचानक सुनामी लहर आ जाए, अचानक भूकंप हो जाए, अचानक ज्वालामुखी फूट पड़े, तो क्या हम सबके सब मिलकर के इन बीमारियों को पैदा करते हैं? सारे के सारे लोग मिलकर के, पृथ्वी के जितने लोग हैं मिलकर के अगर धरती को हिलाना चाहें, भू को कंपन करना चाहें, भूकंप लाना चाहें, तो हम लोग कर पा सकते हैं कि नहीं कर पा सकते? बताइए जरा, या आज दिन तक किसी ने किया है? तो भूकंप जो होती है, भूकंप जो होता है, उसके कारण जो जनधन की हानि होती है, ये जनधन की हानि करने के लिए जो भूकंप हुआ, ये तो उद्देश्य तो नहीं था कि जनधन की हानि हमको करनी है, लेकिन भूकंप हुआ। ये भूकंप के पीछे क्या हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है? हम ये मानते हैं ये पृथ्वी में कोई हलचल है, और वो हलचल बिना कोई चेतन जीव के या बिना चेतन शक्ति के हो नहीं सकती। ट्रक अपने आप नहीं चल सकता, उसको चलाने के लिए कोई जीवित चेतन प्राणी चाहिए ना। आज के वैज्ञानिक युग में प्लेन को भी रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उड़ा देते हैं, उसमें व्यक्ति के बैठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिमोट कंट्रोल को चलाने वाले व्यक्ति जिंदा तो चाहिए, कोई ना कोई जीवित चाहिए, चेतन। तो चेतन कोई ना कोई है शक्ति जो इस भूकंप को ला करके और खेल रहा है, सुनामी लहर को लाता है, ज्वालामुखी कर देता है, या कोरोना को ला करके लोगों को शिक्षा दिया। कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई देव है, ये मानता है। अतः इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इस प्रकार की जो पीड़ा है, कष्ट है, उस पीड़ा को आदि दैविक बोलते हैं, देवताओं की प्रेरणा से होने वाले कष्ट। ये 3 ही प्रकार के कष्टों में दुनिया के सारे कष्ट, सारे ताप, सारे दुख, सारे पीड़ाएं इसी में समाहित हैं। अतः इन तीनों को दूर करने के लिए हम अलग अलग उपाय करते हैं, लेकिन सारे के सारे जागतिक उपाय सफल नहीं। मान लो बिच्छू काटता है, तो फिर ऐसे जगह पर रहें जहां पर बिच्छू ना आए, सर्प ना आए, सिंह ना आए, उन जगह में चले जाएं। लेकिन शाश्वत उपाय नहीं हो सकता। एकमात्र जब तक कि हमको अध्यात्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती या भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक हम तीनों तापों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सांख्य दर्शन के एक छोटा सा ग्रंथ है, 70-72 कारिकाओं में, उसमें पहले ही निवेदन किया है सांख्य शास्त्र की आवश्यकता को दिखाने के लिए। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेत नैकांतात्यंतो भावात्। 3 प्रकार के दुखों से प्राणी बार बार पीड़ित होता है, बार बार पीड़ित होता है,
अतः इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हम उपाय खोजते हैं। तदविघात के हेतु जिज्ञासा, तीनों तापों को दूर करने के लिए हम उपाय खोजते हैं, वैज्ञानिक उपाय, ऋषियों के द्वारा दिए हुए उपाय, कई प्रकार के उपाय खोजते हैं। तो फिर अगर मनुष्य के द्वारा खोजे गए उपायों से हमारे तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं, तब तो फिर अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को मानने जानने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जितने उपाय खोज करके रखे, हम चाहते हैं कि गरीबी के कारण दुखी हैं, धन नहीं है इसलिए दुखी हैं, और राष्ट्र आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से एक दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए या किसी पर कब्जा करने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त जीवन की सामग्री नहीं है। माना कि धन की कमी है, साधनों की कमी है, और भगवान अगर सबको एक समान दे दे, समान क्षेत्रफल का राष्ट्र बन जाए और समान रूप से सबके पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक अरब रुपए की संपत्ति बराबर हो, लेकिन क्या पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं सभी मनुष्यों के पास में एक अरब रुपए यदि हो जाएं, तो क्या हमारी जो कल्पना है कि सबको समान पैसा मिला तो सब सुखी हो जाएंगे, क्या ये सुखी हो सकेंगे? घर परिवार में 10 बेटे अगर हैं और 10 बेटों को माता पिता बराबर संपत्ति बांट दी है और बराबर दुकानदारी चलने लगे, बराबर कमाई होने लगी, प्रतिदिन की मान लीजिए 5,000 की 10,000 रुपये की कमाई है, 10 बेटों के 10,000 की कमाई प्रतिदिन की है, बराबर घर में बेटे भी बराबर हैं, सबको जमीन भी ठीक है, लेकिन फिर भी 10 के 10 बेटे एक समान सुखी नहीं हो सकते। इसका मतलब है सुख साधन पर डिपेंडेंट नहीं, साधन पा करके हम सुखी हो जाएंगे ये केवल पूरी कल्पना है। सुखी होने का राज है साधन हो ना हो ये गौण बात है, लेकिन अपने मनुआ को ठीक कर लें, अपने आप को चिंतन को ठीक कर लें, बुद्धि को ठीक कर लें। अगर वो ठीक है तो साधन नहीं होने पर भी अलमस्त फकीरा सुखी रहता है, मस्त रहता है। इसलिए यहाँ पहले ही अध्यात्म विद्या कह रही है कि अगर आप कोई चाहते हो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो तीनों तापों से मुक्ति वही दे सकता है जिसने तीनों तापों को सत्ता दी है, जिसकी कृपा से तीनों तापों की सत्ता है, जो खेल खेलने वाला है, किसी को हंसा कर किसी को रुला करके वो खेल रहा है एक अकेला, बस उसी को पकड़े, बिना उसको पकड़े हम हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते। तो वो कौन है? तो यहाँ नाम देते श्रीमद् भागवत में, वो है कृष्ण, और अकेले कृष्ण नहीं, कृष्ण तो निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम है। कृष्ण भूवाच्य का शब्द णश्च निर्वृतिवाच्य तयोरैक्यम परम ब्रह्मो परम धाम कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण जो शब्द है उसमें कृष्ण का मतलब है सत्ता माने होना, और जो ना है कृष्ण, उस णा का मतलब है आनंद। तो सत और आनंद, सत्ता और आनंद दोनों को मिलाने पर सदानंद, और एक शब्द और जोड़ेंगे चित, सत चित आनंद। कृष्ण का अर्थ होता है सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप है। निर्गुण निराकार परमात्मा अपने आप में कुछ नहीं करता है, करना है तो उसको सगुण साकार बनना पड़ता है। इसलिए सगुण साकार बनने के लिए शक्ति, उसकी जो अभिन्न शक्ति है वो श्री जी के रूप में साथ देती है। इसलिए जगत की उत्पत्ति हो, चाहे जगत का पालन हो, चाहे जगत का संहार करना हो, करने के लिए कृष्ण नहीं श्री कृष्ण। अतः श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण को हम नमस्कार कर रहे हैं। और व्यक्ति बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के किसी को प्रणाम क्यों करेगा? धनी व्यक्ति को इसलिए प्रणाम कर रहा है कोई क्योंकि पैसों की आवश्यकता है, विद्वान को इसलिए प्रणाम कर रहा है क्योंकि उसको विद्वत्ता की अपेक्षा है, विद्यावान को इसलिए प्रणाम कर रहा है क्योंकि विद्या की भूख है, कलाकार को इसलिए वंदन कर रहा है क्योंकि कलाकार से हमको कुछ सीखने को मिल जाए।
जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं हमारी मांग की वस्तु उनके पास में उपलब्ध दिखाई दे रही है, अतः उसी स्वार्थ से हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। अगर श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं तो हमारा क्या प्रयोजन होगा? बस इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान सतचित आनंद रूप है और हम भी चाहते हैं कि हम सदरूप बने रहें, चिद्रूप बने रहें और आनंद रूप बने रहें। आप लोगों से पूछते हैं हम, बताइए आप में से किस व्यक्ति की हार्दिक इच्छा है कि हम ना जिए? किसी की हार्दिक इच्छा है? मनुष्य की दूर बात, चींटी से भी, शुअर से भी, जिसको न खाने लायक चीज खाने के खाकर के जिंदगी जीने की मजबूरी है, शुअर से भी अगर पूछें कि तुमको हम मार दें और मुक्त कर दें, बेकार के तुम न खाने लायक चीज खा करके दुख में जीवन जी रहे हो, तो क्या शुअर भी मरने के लिए तैयार होगा? कोई भी जीव अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता, हम बने रहें ऐसी इच्छा होती है। सत्ता, हमारी सत्ता बनी रहे। इसलिए भगवान जो प्रत्येक वस्तु में सत के रूप में है के रूप में है जो बोलते हैं, ये भगवान का रूप है। सत और चित, चेतन, जानकारी। प्रत्येक जीव की विशेषता मनुष्य की हमेशा यह है कि हमें अधिक से अधिक जानकारी हो और नई नई चीज जितनी जानकारी में आते जाते उनसे किसी को तृप्ति नहीं होती। व्यक्ति को जितने नई नई जानकारी मिलती जा रही हो, उन जानकारियों को पाकर के भी वो कभी नहीं कह सकता कि हमें अब जानकारी की आवश्यकता नहीं। तो चित्त है, ज्ञान रूप है, उसी प्रकार से आनंद रूप, आनंदमय परमात्मा क्योंकि, तो इसलिए सतचित आनंद। भगवान यदि सदरूप हैं, चिद्रूप हैं, आनंद रूप हैं और हम भी चाहते हैं कि सदरूप ही बने रहें, मतलब हमेशा हमारी सत्ता बनी रहे, हम हमेशा चेतन रूप रहें, हम हमेशा आनंद रूप रहें, हमको भी आनंद प्राप्त हो। और ये मिल सकते हैं सच्चिदानंद से। इसलिए सच्चिदानंद श्री कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। और किस लिए? सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने में समर्थ हैं, तो हमारे प्रत्येक कार्य को भी संपन्न करने में वो समर्थ हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तीनों तापों को मिटाने में समर्थ हैं। तो ये तीन प्रयोजन, तीन प्रयोजनों को लेकर के और तीनों को ही प्रयोजन से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इसके बाद फिर जिन भगवान सुखदेव जी के मुख से भगवान की कथा सुनकर के और कथा वाचन का अधिकार प्राप्त किया, ऐसे सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी को वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोस्मि। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल वंदन करते हैं क्योंकि शॉर्ट में ले जाना है। अब ये भगवान को और गुरुदेव को वंदन करने के बाद में श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में, क्योंकि जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण और 18 उपपुराण और 18 पुराण और 18 अतिलघु पुराण, 4 भाग हैं पुराणों के। हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखक और उनके साहित्यों को परिचय देने वाले विद्वान इसी प्रकार से विभाजन करते हैं 4 भागों में। पुराणों को जब विभाजन करते हैं तो एक तो पुराण, एक लघु पुराण, एक अतिलघु पुराण और एक महापुराण। और ये चारों के चारों 18 प्रकार के मिलकर के 72 प्रकार के पुराण हैं, जिनमें से महापुराणों के श्रवण का प्रचलन अधिक है और लघु पुराणों के जो पुराण हैं, जैसे नृसिंह पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण आदि, अग्नि पुराण तो महापुराण है, इनको भी श्रवण करते हैं। तो ये जितने भी पुराण हैं, इन पुराणों को सुना है कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में श्रवण किया है।
और नैमिषारण्य तीर्थ ही एक ऐसा तीर्थ मिला उनको जहाँ पर निर्विघ्न वक्ता को भी निर्विघ्न कहने का अवसर प्राप्त हुआ है और श्रोता को भी निर्विघ्न श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है। नैमिषारण्य, क्योंकि 7 दिन की कथा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए भी चुनाव करना पड़ता है कि कौन से जगह पर कथा हो, कौन लोग आएंगे, कितने दिनों का होगा और कैसे उसका समय कितना रखा जाएगा। इन सब बातों का विचार करना पड़ता है 7 दिन के अनुष्ठान के लिए। और ये 72 प्रकार के पुराण, इनको सुनना है न जाने कितने सप्ताह लगेंगे। भागवत में तो लिखते हैं सहस्रम समाह, 1000 वर्षों तक चलने वाला ज्ञान सत्र। और दो काम करना उसमें, प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके पहले भगवान का यजन पूजन यज्ञ के माध्यम से और बचे हुए समय पर भगवान की कथाओं को बताने वाले पुराणों को सुनना, हजारों वर्षों तक चलने वाले। तो 1000 साल तक जहां पर यज्ञ भी हो और ज्ञान की चर्चा, ज्ञान यज्ञ भी हो, द्रव्य यज्ञ भी हो, तो ऐसे यज्ञ के अनुष्ठान के लिए तो ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर हम 1000 वर्षों तक बिल्कुल किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधा के कार्य संपन्न करें, अनुष्ठान कर सकें। तो ऋषियों ने मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में जाकर के निवेदन किया और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैं एक चक्र छोड़ रहा हूँ, यह चक्र जाकर के जहाँ कहीं रुक जाए, आगे इसकी गति बंद हो जाए, इसकी जो अर होते हैं स्पोक्स, जो किनारे जैसे साइकिल में अरे होते हैं, स्पोक्स होते हैं, वैसे उसके नेमी हैं, अर हैं, जहाँ पर वो छूट जाए और चक्र का आगे बढ़ना बंद हो जाए। मनो में यह चक्र है, मनश्चक्र, उस जगह में जान लेना कि हजारों वर्षों तक चलने वाला जो ये पावन अनुष्ठान है वहाँ निर्विघ्न संपन्न होगा। तो उस चक्र के पीछे पीछे ऋषि मुनि गए और गोमती के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ पर वहां पर जाकर के उस चक्र के जो नेमी है शीर्ण हुआ, आगे गति रुक गई। तब से वहां पर नैमिष क्षेत्र को, क्योंकि अरण्य है, तो नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के उन्होंने इस पावन अनुष्ठान को अपनाया और इसको सुनना प्रारंभ किया है। तो उस निर्विघ्न स्थान पर श्रवण करते हैं। तो ऋषि मुनि लोग क्या कर रहे हैं, प्रातः काल तो हवन करते हैं। हवन करने के बाद में फिर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उन सब में से 88,000 ऋषि मुनियों का ये उल्लेख आता है। और 88,000 ऋषि मुनि, अब बताइए यहाँ पर थोड़ी सी जगह पर बैठे हुए लोगों को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, तो फिर 88,000 लोगों को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए। और उस समय पर कोई माइक नहीं, कोई लाइट नहीं, कितनी बड़ी भीड़ रही होगी, 88,000, उन सबको सुनाना है। तो उस समय पर क्योंकि सुनने वाले की सुनने की श्रवण शक्ति भी ज़्यादा थी, दूसरी बात नीरव वातावरण है, ध्वनि प्रदूषण नहीं था। अभी भी हिमालय में एकांत में चले जाएं, आप 4-5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर किसी के साथ बातचीत कर रहे होंगे और आपसे लगभग 4-5 किलोमीटर दूसरे पहाड़ पर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी मालूम पड़ता है यहाँ बातचीत हो रही, लोग बातचीत कर रहे हैं, इतनी दूरी की बात सुनाई दे रही है। तो जहाँ पर नीरव है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वहाँ पर वैसे ही जल्दी श्रवण होता है। और संतों के पास में तो वैसे ही दूर श्रवण की और दूरदर्शन की सिद्धियाँ होती थी, उनके माध्यम से सुन लेते थे। और इतने ऋषियों के अलग अलग क्षेत्रों के ऋषि हैं और सबके अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं हैं। विशेषतः मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं होती हैं और सुख पाने के जो उपाय हैं, उन सुख पाने के उपायों को और समस्याओं को सुलझाने के लिए हर एक के पास में प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं। अगर सबके सब ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करेंगे तब तो फिर सूत जी को बड़ी अव्यवस्था अनुभूत होगी। इसलिए समस्त ऋषि मुनि प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं और
उन प्रश्नों को लेकर के समस्त ऋषियों में से ऋग्वेद के आचार्य शौनक ऋषि के सामने निवेदन करते हैं और शौनक ऋषि फिर प्रसंग पाकर के उन प्रश्नों को छांट करके जिज्ञासाओं को रखते हैं। तो उन प्रमुख प्रश्नों में से सबसे अधिक मोटा प्रश्न, सर्वाधिक अंक जिसने पाया है, मतलब सबसे अधिक समस्याओं को लेने वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर रखते हैं, जिसमें कि व्यक्तिगत पर्सनल प्रश्न नहीं बल्कि मानव मात्र के हित के प्रश्न, मानव मात्र के हित ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के हित की बात, जीव मात्र के हित की बातें जिस पर हो। और ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं संत लोग, क्योंकि संत लोग भी ये सार्वभौम होते हैं, सार्वकालिक होते हैं और सार्वजनिक होते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये अपना है, ये पराया है, इस प्रकार की भावना तो हमारे चित्त में जब कोई व्यक्तित्व का विकास नहीं होता तब व्यक्ति करता है, ये अपना है, ये पराया है। अयम निज अयम परो गणना लघु चेतसाम, और जिन ऋषियों ने साधना करके तपस्या करके अपने हृदय का विस्तार किया है, आत्मा का स्वरूप का विस्तार किया है, महात्मा कहलाए, उन लोगों के चित्त में तो ये अपना है, ये पराया है, इस प्रकार का भेदभाव होता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव को वो अपना स्वरूप मानते हैं, अपना ही रूप मानते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित महापुरुष होते हैं, महात्मा तभी कहलाता है। महान है आत्मा माने स्वरूप, जिसका स्वरूप महान है, कुत्ते बिल्ली की भी हित की बात सोचता है, सर्प को भी दुखी नहीं करना चाहता है, सिंह को भी दुखी नहीं करना चाहता है, बल्कि दुश्मन को भी सुखी करने की बात सोचता है। भारतवर्ष के ऋषियों की ये प्रधानता है, ये विशेषता है। हम लोग कभी नहीं सोचते कि सर्वे भवन्तु दुखिना, ऐसा कभी नहीं चाहते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस भूमि की विशेषता है यहाँ के ऋषि मुनियों की। तो जो ऋषि मुनि सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखते हैं, उनका प्रश्न पर्सनल नहीं हो सकता, उनका प्रश्न केवल एक की समस्या का समाधान करने वाला नहीं हो सकता। उनके जो प्रश्न हैं वो समस्त समस्याओं से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के प्रश्न हो सकते हैं। और उत्तर भी यहाँ जो प्रश्नोत्तर हैं, धर्म संबंधी हो चाहे अध्यात्म संबंधी हो, ये प्रश्न किसके लिए हैं आप बता सकेंगे? ये जानवरों के लिए हैं कि मनुष्यों के लिए? धर्म का उपदेश और अध्यात्म का उपदेश जानवरों को दिया जाए कि मनुष्यों के लिए, मनुष्येतरों के लिए है कि मनुष्यों के लिए? जानवरों के लिए यह धर्म का उपदेश नहीं करता, क्योंकि जानवरों को धर्म की आवश्यकता नहीं, अध्यात्म की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है जो धर्म और अध्यात्म से अपने आप को किनारे करते हैं, हम धर्म को नहीं मानते, हम अध्यात्म को नहीं मानते, वो लोग जिस श्रेणी में आते होंगे आप समझ सकते हैं। ये बातें मनुष्य के लिए हैं, जो मनुष्य है, जो मनुष्य बनना चाहता है उसके लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक कठिन है तो ऋषि मुनियों के और महात्माओं के कथन के अनुसार मनुष्य बनना सबसे कठिन है। आप बड़े अधिकारी बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्र संयुक्त के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य बनकर के दिखाएं सबसे बड़ी चीज। इसलिए भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित जो एक छोटा सा ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि में ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनना बड़ा कठिन है, राष्ट्रपति बनना कठिन है, राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बनना बड़ा कठिन है, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मनुष्यत्वं दुर्लभम, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह। माताओं को लगता होगा कि बाबा लगता है कि 7 दिन बहुत परेशान करके रख देगा। बहनें माताएं चिंता न करना, लाएंगे कोई बात नहीं, बीच बीच में हमको मालूम है। पर कभी कभी श्रोताओं का मुख देखते हैं तो मौका ढूंढते उस जगह में जल्दी आ जाएगा, जो बीच बीच में कीर्तन भी भजन भी रखेंगे, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराना। नहीं तो फिर ऐसा सोच कर कि फिर रोज के रोज ऐसे अगर करेंगे तो फिर दूसरे दिन से आने ही बंद कर देंगे, बल्कि और लोगों को लाना है।
आपकी समस्याओं का समाधान शास्त्र कैसे देगा? झूठा दुख, झूठी परेशानी को पाकर के खामोखां व्यक्ति परेशान हो रहा है। उन परेशानियों को परिचय और प्रसन्न होने का तरीका ये शास्त्र, अध्यात्म विद्या है, ये सारा का सारा देगा। क्या बातचीत चल रही थी अभी? कौन सी बातचीत चर्चा चल रही थी? अभी जो चर्चा चल रही थी स्मरण कराइए। मनुष्य बनना बहुत कठिन है और भगवान ने मनुष्य का शरीर दे करके यह कह करके भेजा कि जाओ मनुष्य बन करके लौटना, मनुष्य बन करके। इसलिए वो कोई पंक्ति है, तूने जग में मुझको भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल काया दिया था। देखो छोटा छोटे छोटे बच्चे कैसा चेहरा खिला रहता है, मुस्कुराते हैं अंदर में, क्योंकि दुनिया के कपट और कपटियों का परिचय नहीं हुआ है, इसलिए खिला हुआ चेहरा, निर्मल चेहरा कितना विशुद्ध है। और हर व्यक्ति जब तक उस बच्चे के अंदर में कोई कपट प्रवेश नहीं किया है, झूठ बोलना नहीं जानता है, बिल्कुल निर्मल कोरा कागज है, हर व्यक्ति उसको गोद में लेकर के चूमता है, तब आकर्षक होता है वो। और ये केवल मनुष्य का ही बालक नहीं, किसी भी जीव, चाहे पिल्ला ही क्यों ना हो, कुत्ता ही क्यों ना हो, सिंह का बच्चा क्यों ना है, कोई भी बालक, कोई भी बच्चा किसी भी जीव का है, छोटा, जब तक कि उसके संसार उसके अंदर में प्रवेश नहीं किया तब तक कितना आकर्षक है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल विशुद्ध है। इसलिए माता मदालसा जो 4 बच्चे थे रोने लग गए, तो पलने में लिटा करके लोरी गाते हुए कहती थी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। बेटा रो क्यों रहे हो? तुम तो शुद्ध हो, कोई अशुद्धि तो संसार की घुसी नहीं है। बुद्धोषि, कोई अज्ञानी नहीं हो, कोई अज्ञान का प्रवेश तुम पर हुआ नहीं। निरंजनोषि, माया तुमको पकड़ी नहीं है अभी, तुमको तो रोने की आवश्यकता ही नहीं। रोते तो वो हैं जो माया के जाल में फंसे हैं, रोते तो वो हैं जो संसार के खामोखा की बातों को अंदर में झूठ कपट आदि को डाल रखे हैं, डाउनलोड कर रखे हैं। तो निर्मल मन वाला जो छोटा बच्चा है शुरुआत में बिल्कुल विशुद्ध है और इसीलिए वो देवता की भांति पूजनीय होता है, बिल्कुल निर्मलता, कुछ आता नहीं। भागवत में 2 जगह में लिखा है इस बात को कि संसार में 2 लोग सुखी हैं, यश्च मूढ़ तमो लोके, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जिसको अभी देश दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, माँ के गोद में है, पिता के गोद में है, मम्मी को छोड़ करके और किसी को जानता ही नहीं। जब किसी को जानता ही नहीं है, मम्मी के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, और इसीलिए मम्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसकी रखवाली करती है। जिस दिन वही बालक मम्मी का आश्रय छोड़ करके अपने पाँव में चलना शुरू हो जाए और मम्मी को ही ज्ञान देना शुरू कर दे और मम्मी की बातों की ही उपेक्षा करने लग जाए, फिर माँ का उसके प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण में भी फर्क आने लग जाता है।
बिल्कुल वैसे ही भगवान है। जब तक कोई व्यक्ति छोटे बालक की भांति निर्मल है तब तक भगवान उसको अपने हाथ में लिए रहते हैं, और जिस दिन व्यक्ति संसार की बुराइयों को लेकर के भगवान को भी किनारे करने लग जाता है, उसकी भी उपेक्षा करने लग जाता है, तो फिर भगवान भी सोचते हैं कि चलो फिर हमारी जिम्मेदारी खटी, फिर आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो। निर्मल मन, तो सबसे पहले कहते छोटा बच्चा जो माँ के गोद में बैठा है, माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। यश्च मूढ़ तमह लोके, लोक में जो व्यक्ति अभी बिल्कुल जानकारी नहीं, मूढ़ है, मूढ़ तम है, केवल माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, वो सुखी है। अथवा यश्च बुद्धे परम गता, बुद्धि की जानकारी में जितनी चीजें आने लायक हैं उन सारी चीजों की जानकारी हमको प्राप्त हो गई, कोई भी चीज बाकी नहीं रही। और बुद्धि की जानकारी से जो परे है परमात्मा या स्वयं, उसको भी पहचान लिया। तो ऐसे अवधूत परमहंस संत सुखी है। शुरू का बिल्कुल शुरुआत वाला व्यक्ति और जीवन के अंतिम छोर वाला व्यक्ति, ये दो व्यक्ति सुखी हैं। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता, दो एतौ सुखम एधेते क्लिश्यति अंतरितो जना। ये दो ही सुखी हैं, शुरू का व्यक्ति है या अंतिम व्यक्ति, मतलब संसार को जिसने अंदर में से हटा दिया, और दूसरा पहला बच्चा जिसके अंदर में संसार प्रवेश नहीं किया है, वो मस्त है। और क्लिश्यति अंतरितो जना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, दो पाटों के बीच में है, ना इधर का है ना उधर का है, न बालक की अवस्था संसार से रहित है और ना ही अवधूत परमहंस संत की भांति संसार की बुराइयों को दूर करके निर्मल नहीं हुआ है। निर्मल हो चुका है वो तो सुखी है, लेकिन निर्मल नहीं हुआ बीच वाला व्यक्ति दुखी होता है। तो अंतर को निर्मल बना करके, और जैसे भगवान ने जैसा सुंदर भेष दिया, निर्मल कपड़ा दिया, वैसे ही कपड़ा पहन करके ठाकुर के सामने, भगवान के सामने उपस्थित हो जाना, ये बहुत बड़ी सफलता है। मनुष्य बनकर के, मनुष्य बनने के लिए जो भगवान ने भेजा है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये कोई बिरले संत होते हैं जो परमात्मा ने जैसे निर्मल कपड़ा दिया है, बिल्कुल निर्मल कपड़ा ही भगवान को समर्पित किया हो। बड़ा कठिन है। तो अंतर को स्वच्छ करने के लिए, इसलिए आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयवे वैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया। हरि जनरिया मोरे जनरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी जनरिया।